कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आप बाजार में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर आपने पहले ही ट्रेड किया है और अब जानना चाहते हैं कि आगे मार्केट की चाल क्या होगी, तो इन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि आज बाजार में किस तरह का एक्शन पूरे दिन रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और मार्केट के एक्शन की बात करें तो सोयाबीन में शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट से, क्योंकि एग्री मार्केट शाम 5 बजे बंद हो चुका है। तो किस तरह की हलचल आज पूरे दिन रही है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और एग्री मार्केट की अगर बात करें तो सोयाबीन में मामूली कमजोरी आप दिखी है। बाजार में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं रही है सोयाबीन के वायदा में, लेकिन ग्वार में आज गिरावट रही है। करीब 27 रुपये नीचे 4158 के स्तर पर ग्वार सीड का वायदा बंद हुआ है। ग्वारगम में 86 रुपये की कमजोरी और चना वायदा 41 रुपये गिरकर 4134 के स्तर पर बंद हुआ है। आपको बता दें कि चना करीब 3.5% तक लुढ़क चुका था, उसके बाद से करीब 2.5% की रिकवरी आई है। सोयाबीन में 4 रुपये की नरमी, सोया तेल करीब 2 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है और मस्टर्ड 33 रुपये गिरकर 4133 के स्तर पर बंद हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट का सबसे ताज़ा अपडेट, किस तरह का एक्शन आ रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें जीरे की तो यहाँ पर 185 रुपये की गिरावट, टर्मरिक का वायदा 144 रुपये लुढ़का है और कोरिएंडर में करीब 2% तक की नरमी, 5000 के नीचे ये काउंटर बंद हुआ है। तो आज गिरावट का दिन है मसालों में। और गोल्ड की बात करें तो अब यहाँ पर तेज़ी बढ़ती जा रही है। करीब 100 रुपये की मजबूती है MCX पर गोल्ड में। सिल्वर का भाव करीब 150 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है और कच्चा तेल 21 रुपये नीचे 4724 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। मेटल मार्केट को देखें तो यहाँ पर एक्शन पूरी तरह से गायब है। मार्केट ने एक दायरा बनाया है और उसी दायरे में घूमता हुआ दिख रहा है। करीब 1.25 रुपये ऊपर है कॉपर का भाव, जिंक में करीब 0.5% की मजबूती है और निकल का भाव करीब यहाँ पर 1.5 रुपये ऊपर 935 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बहुत बड़ा एक्शन नहीं है, कोई फ्रेश ट्रिगर भी नहीं है मार्केट में। लेड दबाव में, एल्युमिनियम दबाव में, लेकिन नेचुरल गैस में करीब 0.25% की मजबूती दिख रही है। 189 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि आज का गोल्ड का स्पॉट प्राइस क्या है। ये आपकी स्क्रीन पर है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 29,965 रुपये। 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 27,585 रुपये और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 22,586 रुपये। इसमें 3% का GST शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की ही, जहां पर तेजी अब बढ़ती हुई दिख रही है। हमारे साथ जिगर त्रिवेदी हैं, आनंद राठी कमोडिटी के फंडामेंटल एनालिस्ट, और साथ ही हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय हैं SSJ कमोडिटीज के AVP। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जिगर त्रिवेदी, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि गोल्ड में क्या आज शाम के कारोबार में कुछ बड़ा एक्शन आप देख रहे हैं? गुड इवनिंग मृत्युंजय। देखिए, अगर गोल्ड और सिल्वर प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो डॉलर में थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट डिमांड SPDR गोल्ड ETF में थोड़ी बहुत हल्की सी खरीदारी दिख रही है और फोकस रहेगा जो 1 अगस्त को जो इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है फेड की, वो हालांकि उसमें से कोई डिसीजन नहीं आएगा। स्टेटमेंट्स विल बी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक आज शाम के लिए चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, बाइंग की रिकमेंडेशन हम दे सकते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 29,880, स्टॉप लॉस 29,810 एंड टारगेट कुड बी 30,050। ओके प्रियांक, आपका क्या व्यू है? क्या आपको भी लगता है कि खरीदारी का मौका है गोल्ड में? देखिए, दोनों ही प्रेशियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर लोअर लेवल से एक रिबाउंड दिखाया है। 1210 1200 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स थे और वहाँ से मार्केट ने एक रिबाउंड दिखाया है। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रह सकता है टुवर्ड्स 1240 1250 इंटरनेशनल मार्केट्स में। घरेलू मार्केट्स में भी 30,150 30,200 तक रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी
करेक्शंस पे 29,850 800 के रेंजेस में अक्यूमुलेट किया जा सकता है। 29,600 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा एंड 30,150 30,250 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। वहीं सिल्वर में भी बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी। 38,650 करंट लेवल्स के आसपास 600 650 के रेंज में बाई कर सकते हैं। 38,140 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। 39,500 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ओके, ठीक है। लेकिन जिगर त्रिवेदी, आपका फंडामेंटल गोल्ड और सिल्वर में अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन ट्रेड का कहां पर मानता है, गोल्ड में या सिल्वर में? आई थिंक गोल्ड में मृत्युंजय। जैसा कि मैंने बताया, एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ में लगातार 1 महीने तक सेलिंग प्रेशर आ रहा था। 2 या 3 सेशंस थे, थोड़ा बहुत बाइंग मोमेंटम उसमें दिख रहा है। कल शाम को यूएस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स भी आए थे, लेकिन डॉलर में इतना सपोर्ट नहीं आया था। आई थिंक डॉलर की अगर हम बात करें तो 95.20 इज़ वेरी गुड रेजिस्टेंस। उसके ऊपर अगर चलता है तो ही फिर वापस से गोल्ड और सिल्वर में सेलिंग प्रेशर आएगा। आई थिंक डॉलर में थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर रह सकती है। आई वुड से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो उसके पीछे गोल्ड और सिल्वर में मोमेंटम पॉजिटिव रह पाएगा। चांसेस ज़्यादा है कि गोल्ड में मोमेंटम पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा। 12 ऑन कॉमिक्स फ्रंट इफ आई टॉक 1245 1255 एज अ रेजिस्टेंस। आई थिंक कोई भी डिप आता है तो 1 या 2 सेशंस के लिए वन कैन गो लॉन्ग। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कॉमिक्स गोल्ड पे 1255 1260 इज अ गुड रेजिस्टेंस। उस लेवल पे शायद एक बार हम सोच सकते हैं कि वापस से हम सेलिंग इनिशिएट करें कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो था 1300 से लेके 1200 वापस आ चुका है। तो ओवरऑल अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें तो थोड़ा हल्का सा नेगेटिव ट्रेंड ही है। मार्केट ये बात को डिस्काउंट करके चल रहा है कि अभी सितंबर में इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा, तो उसके लिए अब थोड़ी सी मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव हुई है। तो आई थिंक 1 से 3 सेशन के लिए किसी को पोजीशन लेनी है तो इट्स बेटर टू स्टे ऑन अ लॉन्ग साइड। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अभी कुछ तेजी की उम्मीद बनी हुई है। चलिए, हमारे साथ अब सवाल जुड़ने लगे हैं और नाजरीन हैं दिल्ली से। पूछिए। हेलो, मेरे सर। जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, आप बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिखाते हैं, इतने अच्छे शब्दों में समझाते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा सरल शब्दों में हर कोई समझ सकता है। बहुत बहुत और शुक्रिया। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर आगे जो सोने के रेट बढ़ेंगे या घटेंगे, मुझे अपनी ज्वेलरी लेनी है। बिल्कुल, अभी हमने इसी पर जी और पूछें। और सर क्या कहते हैं, 91.6 की शिल्पा जवाहर ज्वेलरी इस टाइम हमें किस रेट में मिलेगी? हम लोग जाते हैं ना शॉप पे, अलग अलग रेट बताते हैं हमें। ठीक है। गोल्ड में तेजी कब आएगी, ये मुद्दा है और इसी पर हमने भी चर्चा भी की है इनफैक्ट जिगर से। प्रियांक, आपके हिसाब से क्या अब वक्त आ गया है कि गोल्ड में एक रैली की शुरुआत होगी गिरावट के बाद? आपको क्या लगता है? देखिए, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर बात करें तो बिल्कुल ये लेवल्स पे लिया जा सकता है, और अगर करेक्शन आता भी है तो डिप्स पे खरीदारी की ही सलाह रहेगी। मेरे हिसाब से 1200 से लेके 1180 ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। मुझे नहीं लगता है कि ये ब्रेक होने चाहिए इमीडिएटली, एंड एक पुल बैक रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 1260 to $1,300 अगेन। घरेलू मार्केट्स में ये लेवल से रहेंगे 29,500 29,000 जोन से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स रहेंगे, और हायर साइड 30,500 31,000 का रेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल मनीष का है, फाजिलका से हमारे साथ हैं। पूछिए मनीष। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, सिल्वर पे मौजूदा भाव पे लेनी चाहिए या नहीं? हाँ, चांदी में करंट रेट पर इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या नहीं? जिगर त्रिवेदी, आपको क्या लगता है, जो ताज़ा भाव है चांदी का 38,600 के आसपास, क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो ये थोड़ा सा हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो लंबा होता है, तो क्या निवेश के लिए ये भाव सही है? ओके, सो अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजिशनल व्यू अगर दे रहा हूँ तो कॉमिक्स फ्रंट पे अभी भाव चल रहा है अराउंड 15.58 59। तो आई थिंक एक बाउंस मार्केट में है 15.65 15.70 तक का। M6 पे अगर हम बात करें तो पॉसिबली 39,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन मार्केट में बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस है 39,100। उसके ऊपर मार्केट में रैली होती है तो ही पोजिशनली बाइंग बन रहा है, अदरवाइज मार्केट ये थोड़ा वीक है।
नीचे की ओर में अगर मैं बात करूँ, अगर 38,100 के लेवल ब्रेक होते हैं तो पॉसिबली 37,000 के लेवल्स भी आ सकते हैं मार्केट में। ऑफ कोर्स मॉनसून हैज़ बीन गुड टिल नाउ, और अब फेस्टिवल सीजन भी स्टार्ट होगी तो बाइंग मोमेंटम बनेगा। अगर 39,100 के ऊपर ये मार्केट सस्टेन करता है, देन वन कैन गो लॉन्ग वंस अगेन फॉर द टारगेट्स ऑफ 40,000, 40,500। तो ये इन्वेस्टमेंट एक व्यू रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये पूरी रणनीति आपकी निवेश की होनी चाहिए चांदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बलजीत सिंह का है, भिवानी से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए सिंह साहब। हाँ जी, राम राम, नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मैं ग्वार और सरसों के बारे में पूछ रहा था। मैं किसान हूँ, तो हमारे पास 100 बोरी सरसों और 100 बोरी ग्वार रखा हुआ है। ग्वार और सरसों के बारे में आप जानना चाहते हैं कि आगे का ट्रेंड क्या रहेगा। जिगर, क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं ग्वार का और सरसों का? देखिए, अगर मैं गुवार गम की बात करूं तो आज भी वीकनेस थी मार्केट में। 4158, 4160 के पास गुवार सीड में आज क्लोज आया है। आई थिंक 4050 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट। तो पॉसिबली आने वाले दिनों में थोड़ा और 101 पॉइंट की इसमें सेलिंग प्रेशर दिख सकती है गुवार सीड में। गुवार गम 8800, 8750 के लेवल्स कल के दिन में देखने को मिल सकते हैं। उसमें भी आज काउंटर वीक ही था, तो आई थिंक ये 1 के 2 सेशन के लिए कंटिन्यू करेगा। एट द सेम टाइम अगर मैं आरएम सीड की बात कर लूँ, आरएम सीड 4100, 40,080 ये सपोर्ट से, इवन उसका काउंटर भी आज वीक ही था। पॉसिबली इसमें भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर कल के दिन में देखने को मिल सकता है। ठीक है। किशन है हमारे साथ बीकानेर से। पूछिए किशन। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछें। सर मेरा सवाल ग्वार पे है, क्या 3700 का बाजार 15-20 दिन में देखने को मिल सकता है क्या? 3700 का बाजार? हाँ जी। 4158 के स्तर पर आज मार्केट बंद हुआ है। हालांकि ग्वार की बुआई ने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन 3700 का लेवल ये काफी एक बड़ा टारगेट आप जानना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको जिगर? तो इसके लिए तो एक सपोर्ट चाहिए कि मार्केट में बल्क में एक स्टॉक आना चाहिए, तो ही प्राइसेस पे प्रेशर आएगा। सोइंग तो स्टार्ट हो चुकी है राजस्थान बेल्ट पे, तो मुझे इतना लग नहीं रहा कि इतना ड्रास्टिक सेलिंग आएगा। आई थिंक लेवल यहाँ से 500-600 पॉइंट नीचे है उनको जो चाहिए वो। आई थिंक वो एक फोर्स्ड लेवल है। पॉसिबली 4000 के लेवल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं आने वाले एक हफ्ते में, लेकिन 3500 इज क्वाइट अनलाइकली ऑन चार्ट्स एज ऑफ नाउ। अच्छा, चने के ऊपर जिगर आपका क्या व्यू है? क्योंकि चना वायदा पिछले 2 दिन से जिस तरह से गिरा, आज भी बाजार इंट्राडे में करीब 3.5% तक लुढ़क चुका था। उसके बाद 2.5% की रिकवरी आ गई और फाइनली मार्केट करीब 1% गिरकर 4134 के स्तर पर बंद हुआ है। सरकार ने नेफेड को चना बेचने की मंजूरी दे दी है और नेफेड के पास करीब 28 लाख टन चने का स्टॉक है। एक बड़ा स्टॉक है, बड़ी क्वांटिटी है, और उसी खबर का इंपैक्ट हमने पिछले 2 दिनों में देखा था। यहां से आप क्या मूव देख रहे हैं? मृत्युंजय, चने में देखिए फंडामेंटल्स आपने जो बोले वो क्वाइट एक्यूरेट है। तो ओवरऑल मोटा 3800 से लेके 42-4350 की रेंज है। अब मार्केट में स्टॉक क्वाइट एम्पल अमाउंट में है, तो फिर प्राइसेस पे प्रेशर रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में फेस्टिवल डिमांड भी आएगी मार्केट में। सो पॉसिबली 4000 का अच्छा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहां से एक बार वापस से बाइंग मोमेंटम बन सकता है। 43, 4350, 4400 के लेवल्स मार्केट में देखने को 1 या 2 महीने में देखने को मिल सकता है। आई थिंक चने में धीरे धीरे नीचे के स्तरों पर से बाइंग करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सवाल जवाब जारी है और अगला सवाल है रवि शर्मा का, अकोला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए शर्मा जी। सर चने में क्या करें सर अभी, और कॉटन सीड ऑयल केक में क्या करें सर? दोनों ट्रेड में समझो चना कितना ऊपर आ सकता है सर, नीचे कितना जा सकता है? और चने का ठीक है, चने पर भी हमने बात की थी, लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा है तो बताएंगे हमारे जानकार। चने का ऊपर में क्या टारगेट है आपका? चूंकि आपने ये कहा है जिगर की धीरे धीरे बाय करना चाहिए, तो क्या टारगेट दे रहे हैं आप? चने में ऊपर का लेवल होगा 4400 का। ओके, 4400 का टारगेट आप दे रहे हैं चने में ऊपर में, इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन कॉटन सीड केक, ये भी इनका एक सवाल है कि कॉटन सीड केक में क्या करना चाहिए, इसके ऊपर क्या भी है आपका जिगर? कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो आज थोड़ी वीकनेस के साथ क्लोज हुआ है। पॉसिबली इसमें और थोड़ा बहुत वीकनेस है। 1750 का एक अच्छा सा सपोर्ट है, वहाँ से एक बार बाइंग मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हालांकि अभी कोई बाइंग मोमेंटम
क्रिएट नहीं हो रहा है, इट वुड बी रिस्की। 1800 के स्टॉप लॉस से एक बार बिकवाली कर सकते हैं 1750 के टारगेट के लिए। 1750 आए तो वहां पे एक बार सोच सकते हैं बाइंग के लिए। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। कॉटन सीड केक में आज करीब ₹9.5 की गिरावट दिखी है और 1787 के स्तर पर यह काउंटर बंद हुआ है, करीब ½ % की कमजोरी के साथ। क्रूड को लेकर के आपका व्यू प्रियांक उपाध्याय क्या होगा? कच्चा तेल $74 के करीब यहां पर ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक घटा है, बाजार के अनुमान से ज्यादा घटा है, तो ऐसे में क्या कुछ तेजी की उम्मीद आप देख रहे हैं कच्चे तेल में? बिल्कुल मृत्युंजय, क्रूड ऑयल शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि $67 ऑन WTI शुड होल्ड और हम एक बार रीटेस्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स $70 मार्क ऑन WTI। घरेलू मार्केट्स में भी 4650 ये एक अच्छा सपोर्ट्स है। जब तक वो होल्ड होते हैं एक रैली बनती है टुवर्ड्स 4800 के आसपास। बाइंग की सलाह रहेगी हमारी तरफ से 4690 4700 जोन्स में। 4650 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस एंड 4800 वुड बी द शॉर्ट टर्म टारगेट्स। संजीव हैं नागपुर से, पूछिए संजीव। सोयाबीन के बारे में पूछना था, मैं एक किसान हूँ। सोयाबीन का स्टॉक है आपके पास, आप जानना चाहते हैं आगे क्या रहेगा, ठीक है। सोयाबीन पर क्या आउटलुक है आपका जिगर त्रिवेदी? सोयाबीन में आज देखिए ऑलमोस्ट सभी काउंटर में सेलिंग प्रेशर ही था, तो ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी कोई इतना बाइंग मोमेंटम दिखा नहीं था। सोयाबीन 3280 3260 के लेवल्स आ सकते हैं कल के दिन में। सो मोमेंटम थोड़ा वीक ही है सोयाबीन में। किसी भी उछाले पे बिकवाली का रिकमेंडेशन दे रहे हैं हम लोग। ओके, गणपत हैं जालौर से, पूछिए गणपत। हेलो जी, पूछें। जी सर, धनिया और ग्वार में पूछना चाहता था। चलिए, ग्वार पर तो अभी हमारी बात हुई है इनफैक्ट कि आगे का आउटलुक क्या रहेगा, तो ग्वार में थोड़ी बहुत गिरावट की संभावना है जो जानकारों ने कहा है। लेकिन कोरिएंडर को लेकर जिगर क्या व्यू है आपका? कोरिएंडर में देखिए आज भी ₹100 का एक फॉल आया था अराउंड 2% का। पॉसिबली ये 4700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो इवन स्पाइस कॉम्प्लेक्स में भी सेलिंग प्रेशर ही हम रेकमेंड कर रहे हैं। एज आई सेड 4700 इज अ गुड सपोर्ट। तो किसी भी उछाले पे यहाँ पे भी बिकवाली का ही हम रेकमेंडेशन दे रहे हैं कस्टमर्स को। ठीक है प्रियांक, मेटल मार्केट में आज शाम के लिए यानी यहां से मार्केट बंद होते होते करीब 5.5 घंटे का वक्त बचा है, मेटल में आपकी टॉपिक क्या होगी? मेरी तरफ से निकल एंड एल्यूमिनियम मेरे हिसाब से बाइंग की सलाह रहेगी। निकल करंट लेवल्स पे भी बाई किया जा सकता है। 915 एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। 950 960 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। एल्यूमिनियम में हमने एक अच्छा तेज़ी बनता हुआ देखा है लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। यहाँ भी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम 147 148 तक रैली देख सकते हैं ऑन द हायर लेवल्स। 142 के आसपास बाई किया जा सकता है। 139.5 शुड बी द क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। चलिए, कृष्ण हैं हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए कृष्ण। सर, चने के बारे में पूछना था। एमएसपी नेफेड चना एमएसपी पे एमएसपी पे अक्टूबर में देगी, ये रूमर आ रहा है। आप कोई खबर नहीं दिखा रहे, सीएनबीसी आवाज पे आ रही है। हाँ नहीं, ठीक है, मैं दूसरे चैनल की गारंटी नहीं लेता, लेकिन ऐसी कोई खबर अभी नहीं आई है। कल सरकार की तरफ से जो बयान आए थे, सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी की थी, वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो ये कि सरकार ने चना बेचने की मंजूरी नेफेड को दी है, और चूंकि दाम उसमें ये लिखा गया है साफ साफ कि हाल के दिनों में दाम काफ़ी बढ़े हैं, एमएसपी के करीब पहुंच चुके हैं, तो चना बेचने की मंजूरी दी गई है। और किस भाव पर नेफेड बेचेगा इसकी कोई बात नहीं की गई है इस विज्ञप्ति में, और साथ ही नेफेड कब बेचेगा इसकी जानकारी भी उसमें नहीं दी गई है। और उड़द की बिक्री के लिए 15 दिन तक का वक्त यहाँ पर दिया गया कि 15 दिन तक मार्केट के सेंटीमेंट को वॉच करें, क्योंकि उसकी बुआई कम हुई है। तो ये सरकार की तरफ से जो खबर आई है ये आई है, और कब बिक्री होगी इसको लेकर कोई आधिकारिक बातचीत अभी सामने नहीं आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मुकेश का है, भिलाई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए मुकेश। सर, नेचुरल गैस 194 का बाय है, क्या करना चाहिए सर? अपना कल एक्सपायरी भी है। हाँ, तो 194 पर आपने एक लॉट बाय किया है नेचुरल गैस। प्रियांक उपाध्याय, क्या सुझाव है आपका, क्या करना चाहिए इनको?
देखिए अभी ऑलरेडी वो 4 to 5 रुपीज़ आउट ऑफ मनी चल रहे हैं, 188 189 के आसपास के रेट्स है और कल एक्सपायरी है। तो मेरे हिसाब से अगर पुल बैक आती है मे बी अराउंड 192 195 के जोन्स में, तो एक बार अपनी पोजीशन में से एग्जिट हो जाना चाहिए। ओवरऑल मैं रेंज देख रहा हूँ अराउंड 195 197 ऑन द हायर साइड एंड लोअर साइड 185 से लेके 182, ये एक शॉर्ट टर्म रेंज रहेगी नेचुरल गैस के लिए। ओके, तो शॉर्ट टर्म का रेंज है उस पर नज़र रखिए। हालांकि ये काउंटर काफ़ी रेंज में ट्रेड पिछले कई दिनों से कर रहा है, कोई बड़ा एक्शन नहीं है। 189 के आसपास मार्केट टिका हुआ है, तो इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। और आज मार्केट में मामूली बढ़त अभी दिख रही है, करीब 0.25% की 189 के आसपास मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है लेड के ऊपर। लेकिन प्रियंका, आपका क्या आउटलुक है? लेड में कुछ नया ट्रेड आपको बनता हुआ दिख रहा है? देखिए लेड में लोअर साइड सपोर्ट रेंज 144 142 के आसपास की है, तो वो जब तक होल्ड होती है तो एक पुल बैक रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 149 से लेके 150 तक। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हमारे दोनों जानकार आपको बताएंगे कि इनकी पसंदीदा कॉल आज के लिए कौन कौन सी हैं। जिगर, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। कॉपर ऑगस्ट, one can go long at current levels, stop loss 426, target 435. आपकी रैपिड फायर कॉल प्रियांक। क्रूड ऑयल बाई किया जा सकता है 4700 के आसपास, 4650 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, 4800 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल जिगर। सितंबर सिल्वर बाय करके चले अराउंड 38,500, स्टॉप लॉस 38,350, टारगेट 38,900। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिगर त्रिवेदी आपका और प्रियांक उपाध्याय आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।